हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चंस देखा था। आज हम लोग बचे हुए सारा क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एक टाइप के क्वेश्चन को एक साथ करेंगे तो आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो सके वीडियो, आज हम लेकिन पूरा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का ए नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है गिवन ए से ए इक्वल टू सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। यानी कि एक टाउन का जितने सारे लोग वहां पर है उसका सेट है, और रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स और वाई दोनों काम कर रहा है एक ही जगह पे, एक ही पैलेस पे काम कर रहा है। तो कहता है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, उसको देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो जिसमें हमको लेना क्या पड़ेगा, कोई भी एक ह्यूमन लेते हैं जो कहां बिलोंग करता है, सेट ए में बिलोंग करता है। तो वो मान लिए ए कोई ह्यूमन है जो सेट ए में बिलोंग करता है, यानी कुछ टाउन में रह रहा है, तो मान लेते हैं ए है। तो आप मान लीजिए ए कोई आदमी है, वो आदमी और फिर वही आदमी एक ही टाउन में काम करता है। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ही आदमी के बारे में कह रहा है कि उसी शहर में रह रहा है। तो ये संभव है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट ए एंड ए, इसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई के साथ रिश्ता है, तो यहां पर ए के साथ ए का रिश्ता, ए एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि ए और ए एक ही प्लेस पे रह सकता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आर यानी कि इंप्लाइज ए रिलेटेड टू ए, यानी ए का रिश्ता ए के साथ हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं आर क्या है यहाँ पे, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या लेना पड़ेगा, कोई भी दो व्यक्ति लेना पड़ेगा जिसके साथ रिश्ता है। तो मान लिए ए और बी रिलेशन है किसके साथ, ए के साथ, सॉरी ए और बी जो है ए से हमने लिया है, और यहां पर ए का रिश्ता बी के साथ है। तो अब ना हम लोग ढूंढते हैं बी का रिश्ता ए के साथ। तो ए का रिश्ता अगर बी के साथ है मान लीजिए, तो यहां पर ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि एक ही जगह पर काम करेगा दोनों व्यक्ति। तो अगर ए और बी अगर एक ही जगह पे काम कर रहा है तो बी और ए वो भी एक ही जगह पर काम करे, क्योंकि लोग तो वही है ना, ए और बी ह्यूमन एक ही है। यानी कि बी एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस, यानी वो भी वही काम करेगा, यानी बी के साथ वही रिश्ता ए का बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं आर यहां पर क्या है, सिमेट्रिक है। आर यहां पर क्या है, सिमेट्रिक है। और हम लोग लास्ट देखते हैं वो होगा हमारा ट्रांजिटिव। बहुत ही आसान है रिलेशन, इसको लिखने का तरीका एक बार आप लोग समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए मान लिए हैं हम लोग ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीन जो है सेट ए से आया है एलिमेंट। तो यहां पर ए का रिश्ता बी के साथ दिया हुआ है और दिया हुआ है बी का रिश्ता सी के साथ। तो अगर रिश्ता दिया हुआ है इसका मतलब ए और बी वर्क कहां कर रहा है, ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस। अगर ए और बी सेम प्लेस पर काम कर रहा है इसका मतलब बी और सी भी उसी प्लेस पर काम कर रहा है। ऑल्सो बी एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस। अगर ए और बी एक ही जगह काम कर रहा है, उसी जगह बी और सी काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी भी वहीं पर काम कर रहा है। तो ए सी वर्क एट द सेम प्लेस। जब ए सी वहीं पर काम कर रहा है इसका मतलब ए के साथ रिश्ता वही बन गया सी का। जब ए का रिलेशन सी के साथ बना इसका मतलब क्या है, आर इज ट्रांजिटिव। अब इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, इसी फॉर्मेट में हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी 5 का ही है। यहाँ पर सब कुछ वही है, बस यहाँ पर रिलेशन क्या बदल गया है, एक्स के साथ वाई का रिलेशन है, लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो सेम तरह से आंसर आ जाएगा। बस चेंजिंग क्या आएगा, यहाँ ए के साथ ए का रिश्ता के जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिव इन द सेम लोकेलिटी, बस यही चेंजिंग आ जाएगा। और ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यानी ए और ए एक ही लोकेशन में रह रहा है। निश्चित हो सकता है ए और बी अगर एक लोकेशन में रह रहा है, मान लीजिए लिव इन द सेम लोकेशन, सॉरी लोकेशन नहीं, लोकेलिटी, तो ये बी और ए भी उसी लोकेलिटी में रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और यहां पर बस चेंजिंग करेंगे, लिव इन सेम लोकेलिटी, ये भी वही हो जाएगा। ये भी हो जाएगा क्या, लिव इन सेम लोकेलिटी। अब एक तरीका से देख लीजिए इसको, तो बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम। यहां पर जो चेंजिंग था बस वो चेंजिंग कर दिए, उसके अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन हमको क्या मिलेगा, सॉल्व हो गया ये भी। तो ये आर इज क्या है, यहाँ पर ट्रांजिटिव है, और जब ये ट्रांजिटिव हो गया मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों हो गया, दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से। और भी क्वेश्चन इसी तरीका से बनेगा, इसको भी आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है। यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी कि वो भी सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर यही सब कुछ होगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बदला हम लोग लिख देंगे यही एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज था, तो यहाँ पर ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज हो जाएगा, ये हट जाएगा सब जगह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ पेजेज, यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी उसी तरीका से इसका भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन आप गौर से देखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो उसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसके बेसिस पर आप लोग सबको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन अभी बनाए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक कोई सेट है, किसका, तो ट्रायंगल का सेट है, और रिश्ता दिया है कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, एक ट्रायंगल खुद के साथ वो सिमिलर का रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ये ट्रायंगल मान लीजिए है, और ये ट्रायंगल सेम टू सेम है, ये तो निश्चित तौर पर सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर का मतलब कि रूप में समान हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि टी अगर सपोज करो टी अगर बिलोंग करता है ए में, तो टी अगर बिलोंग करेगा ए में तो ये ट्रायंगल हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके तो कह सकते हैं ना, ऑब्जर्व डैट कि टी इज सिमिलर टू टी। टी सिमिलर किसका है, टी का है। इसका मतलब टी का रिश्ता टी के साथ है, टी रिलेटेड टू टी, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसी तरीका से फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो मान लिए T1, T2 ये बिलोंग कर रहा है किस में, सेट ए में, तो दो ट्रायंगल लिए। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ रिलेशन बना रहा है। तो रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ T1 इज सिमिलर टू T2। अगर कोई ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर है तो ये इसके साथ भी सिमिलर हो जाएगा, उल्टा में भी। हम लोग 10th में पढ़े थे इसको। तो T2 ये भी सिमिलर हो जाएगा किसका, T1 का। इसका मतलब वही रिलेशन T2 का किसके साथ है, T1 के साथ है। यानी कि T2 के साथ वही रिलेशन है, दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा अगर ये सिमेट्रिक हो गया। अब देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ध्यान देंगे तो सिर्फ रिलेशन चेंज हो रहा है,
लिखने का स्टाइल हमारा एक ही है, इसी तरीका से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर 3 ट्रायंगल लिया, T1, T2, T3, ये लिया ए से। अगर T1 का रिलेशन T2 के साथ है और T2 का रिलेशन T3 के साथ है, तो T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, या हम ऐसा भी लिख सकते थे T1 सिमिलर T2, यानी सिमिलर का सिंबल दे देते T1। अब जब ये T1 T2 का सिमिलर है, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसका, इसका, ये ट्रायंगल सिमिलर इसका है, तो ये इसका निश्चित तौर पर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T3, यानी कि T1 के साथ रिश्ता किसका बना रहा है, T3 का, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं R इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और इसमें दिखाना क्या था, सो डैट ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस हम लोग दिखा दिए हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में एक चीज जोड़ दिया गया था, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड्स 3, 4, 5। T2 क्या है, उसका साइड 5, 12, 13। T3 क्या है, 6, 8, 10। यानी कि यहाँ पर 3 ट्रायंगल दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये तीनों ट्रायंगल के साथ रिश्ता बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर रिश्ता बनाएगा, इसका मतलब कैसा रिलेशन बनाएगा कि T1 सिमिलर होगा किसका, T2 का, या T1 सिमिलर T3 का होगा, या T2 सिमिलर T3 का होगा। तो हम लोग बारी बारी से सबको चेक करते हैं। तो मान लेते हैं पहला नंबर चेक करते हैं T1 एंड T2। T1 और T2 के लिए देखते हैं कि ये दोनों का साइड का रेशियो इक्वल है कि नहीं। तो 3/5 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 5/13, एक भी इक्वल नहीं है, सब बराबर होना चाहिए। इसका मतलब देयरफॉर T1 डज नॉट रिलेटेड टू T2। अगर हम लोग देखें फॉर T1 रिश्ता किसके साथ, T3 के साथ देखें, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/6, 4/8, 5/10, तो 1/2, 1/2, 1/2। यहाँ पर क्या है, सबका रेशियो इक्वल है। इसका मतलब देयरफॉर T1 रिलेटेड टू किसका, T3 का। एक चेक और कर लेते हैं T2 का T3 के साथ। तो T2 कितना, 5/6, 12/8 और 13/10, ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब T2 का रिलेशन भी T3 के साथ नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस T1 इज रिलेटेड टू T3। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। तो क्वेश्चन है 1 का 5 का सी में क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, एक्स जो है वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। एक्स जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव लेंगे। जब रिफ्लेक्सिव लेंगे तो कोई एक एलिमेंट लेंगे, कोई एक पीपल लेंगे, कोई एक ह्यूमन लेंगे। तो ए खुद हम ही है, मान लीजिए हम खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकते हैं या छोटा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यानी खुद के साथ खुद का रिश्ता इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहाँ सिमेट्रिक में आ जाइए, ए के साथ बी का रिलेशन है, यानी ए जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन क्या है, बी है। बी से 7 सेंटीमीटर ये लंबा है। तो क्या अगर हम किसी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वो हमसे 7 सेंटीमीटर लंबा कभी हो सकता है। यानी बी कैन नॉट बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए से कभी लंबा नहीं हो सकता है। यानी बी रिलेशन नहीं बनाया। अब है यहाँ पर ए 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे, बी से। अब बी 7 सेंटीमीटर लंबा किससे है, सी से। यानी कि कोई ए है तो ए से 7 सेंटीमीटर, ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि सी से ए कितना लंबा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ना कि 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लें। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 1.5 का सी ने डी लेते हैं हम लोग। क्या है इसमें कि x जो है वाइफ है किसका, तो y का,
और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ध्यान दीजिए इसमें कोई भी एक पब्लिक को ले लीजिए आप। अगर मान लो राम को निकाले उस शहर से, तो राम खुद का पति पत्नी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यहाँ राम लेंगे तो राम इज वाइफ ऑफ राम, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये एक्स के साथ एक्स का, खुद के साथ खुद का रिश्ता कोई भी पब्लिक नहीं बनाएगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स के साथ वाई का रिश्ता है, एक्स पत्नी है वाई का, ठीक है, तो क्या वाई पत्नी हो सकता है एक्स का? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब कन्फ्यूजन यहाँ पर है ट्रांजिटिव में, जिसको हम लोग कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि एक्स मान लीजिए वाइफ है और वाई जो है हस्बैंड है, इसका मतलब रिश्ता तो बना, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स जो है कोई भी फीमेल होगी, ये मेल होगा। अब वाई का रिश्ता जेड के साथ बन सकता है, यानी ये मेल कभी भी वाइफ बन सकती है, तो ये तो होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो एक्स का रिश्ता वाई के साथ सिर्फ बनेगा, और हमको ट्रांजिटिव में देखे थे जब एक्स का से रिश्ता वाई के साथ हो और वाई का रिश्ता जेड के साथ नहीं मिले तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इस केस में ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन हम लोग दैनिक जीवन में नहीं देख सकते हैं ऐसा केस कि ये मेल कभी भी फीमेल बने, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है। तो क्या हो जाएगा, ये आर इज ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि एक्स के साथ वाई का रिलेशन है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 2 नंबर है, और ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि एस, मान लीजिए वहां क्वेश्चन में दिया हुआ आर इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, हम मान लिए एस इसलिए मान लिए, आर फॉर रिलेशन आर फॉर रियल नंबर, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने एस मान लिया कि एस कोई सेट है किसका, तो रियल नंबर का, और आर रिलेशन है ए के साथ बी का। कैसा रिलेशन है कि ए लेस देन इक्वल टू है बी स्क्वायर का, ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का है। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग को चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं किसको, तो रिफ्लेक्सिव को, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक कोई वैल्यू है किसका, तो रियल नंबर का, रियल फॉर एस माने हैं तो एस लिखेंगे यहाँ पर। तो रियल नंबर तो बहुत सारा होता है, उसमें से कोई भी वैल्यू खुद का, कोई भी वैल्यू खुद के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। तो कुछ वैल्यू तो आपको दिखेगा कि बना रहा है, लेकिन कुछ वैल्यू दिखेगा कि नहीं बना रहा है। तो एक भी वैल्यू अगर नहीं बना रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट ए नॉट लेस देन, या ऐसा लिखिए ए लेस देन ए स्क्वायर में या मे नॉट बी पॉसिबल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप कुछ वैल्यू ले लें, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 2 लेते हैं, 2 तो रियल नंबर है, तो 2 लेस देन 2 का स्क्वायर, तो आप तो कहेंगे ये तो हो रहा है सर, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन ये 2 के लिए सिर्फ नहीं ना है, ये एस के लिए है। अगर यहीं पर हम लोग लेते हैं 1/2, तो 1/2 लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 1/2 लेस देन 1/4, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो रॉन्ग है। तो यानी 1/2 एस में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1/2 का रिलेशन 1/2 के साथ नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर से आप देखिए इसको, यहां बोला कि एस कोई सेट है रियल नंबर का, रिलेशन है ए लेस देन बी स्क्वायर, यानी ए लेस देन बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर से छोटा है या तो बराबर है। तो हम क्या किए, यहाँ पर सब वैल्यू खुद के साथ खुद का बनाना चाहिए, तो कुछ वैल्यू के साथ बना भी रहा है, इसलिए मे और मे नॉट बी, नो भी नहीं नॉट बी, सॉरी यहाँ पे नॉट हो जाएगा नॉट बी। तो कहने का मतलब ये हो भी सकता है। दोनों एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर, ये एक के लिए और ये 2 ले लिए। चलिए हम लोग इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक।
याद रहे, एक भी अगर नहीं बनाया रिलेशन सब खुद खुद के साथ तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। यहाँ पर है कि दो लेते हैं ए के साथ बी का, तो यानी ए बी बिलोंग करेगा किस में, तो एस में। अब मान लेते हैं कि ए का रिश्ता है किसके साथ, बी के साथ, यानी ए लेस देन बी स्क्वायर। ए क्या, तो लेस देन बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बी लेस देन ए हो सकता है, ए स्क्वायर, तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी मे और मे नॉट बी पॉसिबल। जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बी नॉट रिलेटेड टू ए, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि एक का रिश्ता 4 के साथ है। क्या रिश्ता है कि एक लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक लेस देन 16, ये तो ट्रू हो गया। चलिए उल्टा में देखते हैं, 4 का बनना चाहिए किसके साथ, 1 के साथ, तो 4 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 4 लेस देन इज इक्वल टू 1। ये तो रिलेशन नहीं ना हुआ, ये रिलेशन नहीं हुआ, मतलब 4 जो है 1 के साथ रिश्ता नहीं बना रहा है। 1 4 के साथ बना रहा है, लेकिन 4 1 के साथ नहीं बना रहा है। वही देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल कि 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, सपोज कीजिए 3 का। 2 के साथ किसका रिश्ता बना रहा है, 3 का, तो 2 लेस देन इक्वल टू, या 3 ले लीजिए, सॉरी 2 के साथ आप ले लीजिए 10 ले लीजिए, सपोज कीजिए 10 ले लीजिए, तो 2 के साथ 10 का रिश्ता बना रहा है, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 100, ये तो हो गया। चलिए 10 के साथ 2 का रिश्ता बनना चाहिए, तो 10 लेस देन इक्वल टू 2, तो 10 लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। इसीलिए बोले कि b लेस देन ए स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, मतलब क्या, वो रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं R इज, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल में दे देंगे, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। अगर जब नहीं बनता हो रिलेशन तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि हम इसमें कर रहे हैं कि ट्रांजिटिव के लिए क्या कीजिए, आप मान लेते हैं कि 10, 5 और 3 ये बिलोंग कर रहा है किस में, एस में, एस फॉर रियल नंबर। कहेंगे 10, अगर 10 रिलेटेड टू 5 एंड 5 रिलेटेड टू 3, यानी कि 10 का रिश्ता 5 के साथ और 5 का रिश्ता 3 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 लेस देन इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड 5 लेस देन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यहाँ से तो 10 लेस देन इज इक्वल टू 25 ट्रू हुआ एंड 5 लेस देन इज इक्वल टू 9, ये भी ट्रू हो गया। 25 से छोटा 10, 9 से छोटा 5, बट 10 लेस देन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्या 10 3 का स्क्वायर से छोटा है? नहीं है। इसका मतलब 10 डज नॉट रिलेटेड टू 3, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। एक भी दिखा दीजिए नहीं हुआ, मतलब हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम सभी टाइप आप लोग को बताए, जितना सारा क्वेश्चन बच गया है आप लोग खुद बनाने का कोशिश करें। अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखे, उसको भी मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।